हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो बीच में हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन। जैसे सपोज़ मैंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी थी 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो आपने ट्रांसफ़र कर दी मिस्टर बी को, सपोज 2 या 3 ईयर्स के बाद। कितने की? 12 लाख की। तो बीच का जो आपका प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 2 लाख का। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर मैंने आपको बोला कि मिस्टर ए ने पोजेशन ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र दो तरीके से कर सकते हैं ना। अगर हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र की है तो हमें कैपिटल गेन होगा। अगर हमने पोजेशन ट्रांसफ़र किया है तो पोजेशन ट्रांसफ़र करने पे हमें कैपिटल गेन नहीं होगा। तो इस केस में हमें कैपिटल गेन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपने ट्रांसफ़र कैपिटल एसेट किया है। कैपिटल एसेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ये चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो सबसे पहले इंक्लूड होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ये सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसमें इंक्लूड की जाएगी। अगर ट्रांसफ़र करते हैं आप तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा कि आपने ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे पर्सन को। दूसरी चीज़ आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे ज्वेलरी हो गई, सिल्वर बार्स हो गए, कॉइन्स हो गए, गोल्ड हो गया, बार्स हो गए, कॉइन्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए। और ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स भी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी कैपिटल एसेट के, वो कैपिटल एसेट मानी जाएंगी और उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन जो होगा उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आ गई। आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, एनी अदर प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ एक्सक्लूड की जाएगी स्टॉक इन ट्रेड, जो कि अपने बिजनेस, जो आपकी बिज़नेस से रिलेटेड है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें वो आपकी कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। दूसरी चीज़ मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी में आते हैं आपके टीवी, मोबाइल्स, कार्स। अगर सेल किए हैं किसी को तो वो कैपिटल एसेट के अंदर नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर यूटेंसिल्स। अगर कोई आपके चांदी के बर्तन है तो वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ याद ध्यान रखना कि सिल्वर बार्स है तो वो इंक्लूड किए जाएंगे, बट कब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे? जब वो सिल्वर यूटेंसिल्स होंगे तो याद रखना, सिल्वर यूटेंसिल्स होंगे तो वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सिल्वर बार्स होंगे या कॉइन्स होंगे तो वो इंक्लूड किए जाएंगे कैपिटल एसेट के अंदर। और जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो उसके ऊपर जो आपका कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपने ट्रांसफ़र किए हैं यूटेंसिल्स तो जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं माने जाएंगे तो उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन भी नहीं होगा। तो जब कैपिटल गेन भी नहीं होगा तो आपको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।